हेलो बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है इलिप्स। चैप्टर 11 में इलिप्स। तो इलिप्स के बारे में जैसे हमने सर्किल के बारे में पढ़ा था और पैराबोला के बारे में पढ़ा था, आज हम उस इलिप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या है, लेट देयर आर टू फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन F1 एंड F2। ठीक है, तो एक पॉइंट है हमारा प्लेन के अंदर P, जिसका F1 से डिस्टेंस और F2 से डिस्टेंस को अगर मैं सम करूं, PF1 प्लस PF2, तो ये कहता है कि कांस्टेंट आता है ये। ठीक है, F1 और F2 कैसे पॉइंट है? फिक्स्ड पॉइंट, बिल्कुल ये मूवेबल नहीं है। एंड P इज ए मूवेबल पॉइंट विच कैन मूव इन द प्लेन। तो ये इस तरह से चलता है, इट मूव्स इन द वे दैट सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द टू फोकी टू फिक्स्ड पॉइंट्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। मान लो थोड़ी देर में चल के यहाँ पर आ गया, ठीक है, क्यू पर, तो क्यू पर इसका डिस्टेंस, इन दोनों का सम, फिर कांस्टेंट। फिर मान लो यहाँ पर आ गया थोड़ी देर में आर पर, फिर आर से इन दोनों का डिस्टेंस, आर से इन दोनों फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस, फिर इस तरह से यहाँ पर आ गया एस पे, फिर यहाँ से इन दोनों का डिस्टेंस। ठीक है, तो इस तरह से ये इस तरह चलता है, इस तरह से मूव करते हैं ये पॉइंट्स कि इन फिक्स पॉइंट से इनका डिस्टेंस का सम हमेशा कांस्टेंट आता है। तो ये चलते चलते इस तरह का फिगर बन जाता है हमारा। ठीक है, इस तरह से चलता है। तो ये जो फिक्स पॉइंट होते हैं इनको कहते हैं फोकस ऑफ द इलिप्स। ठीक है, तो पहले इलिप्स की डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है, कि इलिप्स क्या है। यहाँ देखो, an ellipse is the set of all points in the plane, sum of whose distances from the two fixed point in the plane is a constant। ठीक है, ये क्या आता है, हमेशा एक कांस्टेंट आता है, इन दोनों का डिस्टेंस कांस्टेंट आता है। इसका मतलब PF1 प्लस PF2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ पर हमने डायग्राम बनाया है, F1 F2 दो फिक्स पॉइंट है, P इज ए एनी पॉइंट, मूवेबल पॉइंट। तो PF1 प्लस PF2 का अगर हम सम करें तो क्या आता है, कांस्टेंट। तो वो सारे पॉइंट्स का एक सेट होता है इलिप्स। ठीक है, द टू फिक्स्ड पॉइंट आर कॉल्ड फोकी ऑफ द इलिप्स। ठीक है, फोकस कह सकते हैं, फोकस ऑफ द इलिप्स। अब इसमें क्या है, एक चीज नोट करने की है, द कांस्टेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्टेंस बिटवीन द टू फोकी। मान लो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये फोकस F1, ये फोकस F2, और ये है सेंटर। F1 F2 का मिडिल पॉइंट है सेंटर, सेंटर ऑफ द इलिप्स। ठीक है, सेंटर ऑफ द इलिप्स क्या है, F1 F2 का मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट से मान लो C डिस्टेंस पर है F फोकस, इधर भी C डिस्टेंस पर है और इधर भी C डिस्टेंस पर है फोकस। ठीक है, तो यहाँ नोट करने वाली बात क्या है, द कांस्टेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द डिस्टेंस बिटवीन द टू फोकस। ये जो कांस्टेंट आएगा, कोई भी वैल्यू आएगी इसकी, मान लो कोई कांस्टेंट K है, तो K की वैल्यू ये कह रहा है हमेशा इस 2C से बड़ी आएगी। भाई F1 F2 के बीच में डिस्टेंस कितनी है, C और C, 2C। ठीक है, तो K इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2C, हमेशा। ये जो कांस्टेंट आता है इसकी वैल्यू हमेशा जो फोकस के बीच में डिस्टेंसेस हैं, दोनों फोकी के बीच में जो डिस्टेंस है उससे हमेशा बड़ी आती है। कांस्टेंट इज ग्रेटर देन 2C। ठीक है, अब जैसे ये हमने इलिप्स बना लिया यहाँ पर, O से लेकर A तक,
का डिस्टेंस है स्मॉल ए, कितना, स्मॉल ए। ऐसे ही ओ से लेके ए डैश तक भी स्मॉल ए ही है, ये माइनस ए हो जाएगा, तो ये इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ए ज़ीरो, और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे माइनस ए ज़ीरो। ऐसे ये डिस्टेंस बी है। अभी आगे जाके देखेंगे हम यहाँ पर, ये डिस्टेंस बी, ये नीचे की तरफ माइनस बी, तो इसके डिस्टेंस हो जाएंगे जीरो बी, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट, और इसके हो जाएंगे जीरो माइनस बी। अब धीरे धीरे हम क्या करेंगे, कुछ डेफिनेशन से हमें पढ़नी है। कोई पूछे सेंटर ऑफ द एलिप्स, व्हाट इज सेंटर ऑफ द एलिप्स? सेंटर ऑफ द एलिप्स क्या है? F1 F2 के बीच के डिस्टेंस का मिड पॉइंट, ठीक है। द मिड पॉइंट O of the line segment joining the foci is called the center of the ellipse. फोकी को जोड़ने वाली लाइन का मिड पॉइंट क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ द इलिप्स। तो O इज द सेंटर ऑफ द इलिप्स। अब मेजर एक्सिस, द लाइन सेगमेंट ए डैश, द लाइन सेगमेंट ए डैश पासिंग थ्रू सेंटर, ठीक, इज कॉल्ड मेजर एक्सिस। एंड माइनर एक्सिस कौन सी है? ये वाली बी बी डैश। A line segment BB dash passing through the center of the ellipse is called major axis, minor axis. This is minor axis, ठीक है। तो कोई पूछे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या है? हमने O से लेके A तक को क्या माना है? स्मॉल ए। O से A डैश तक भी स्मॉल ए है, लेकिन माइनस का, तो A और A 2A, तो मेजर एक्सिस की जो लेंथ है वो है 2A। ऐसे ही माइनर एक्सिस की लेंथ क्या है? BB डैश, दैट इज 2B, BA 2B, ठीक है। वर्टिसेस किसे कहेंगे? जो मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस इलिप्स को जिन पॉइंट्स पे काटता है, किन पॉइंट पे काट रहा है? ए और ए डैश पे काट रहा है, तो ए एंड ए डैश आर वर्टिसेस ऑफ द इलिप्स, ठीक है। ए एंड ए डैश आर वर्टिसेस ऑफ इलिप्स। एंड पॉइंट्स ए एंड ए डैश ऑफ मेजर एक्सिस आर कॉल्ड वर्टिसेस ऑफ द इलिप्स, ठीक। We denote major axis A dash by 2A and minor axis BB dash as 2B. F1 F2 के बीच में डिस्टेंस कितना है बच्चों? C और C 2C, तो F1 F2 इज इक्वल टू 2C, ठीक है। तो ये तो हमारी इलिप्स के बारे में थोड़ी स्टोरी हो गई, हिस्ट्री। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने कहा था कि ये A है, ये B है, ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक C है, तो अब हमें A B और C के बीच में रिलेशन देखना है। ये A था, इधर भी A था, ये ऊपर को B है, नीचे को भी B है, ऊपर भी B नीचे भी B, ठीक है। तो ए बी सी में रिलेशन देखना है, रिलेशन बिटवीन सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस एंड डिस्टेंस बिटवीन द फोकी। तो ए बी और सी में रिलेशन देखना चाह रहा हूं मैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पर आओ, देखो ये हमारा इलिप्स है, ठीक है, ये फोकस पहला, ये दूसरा, ये माइनर एक्सिस, ये मेजर एक्सिस, ठीक है। ओ से लेके F1 तक कितना है? C। ओ से लेके F2 तक भी C है, और ये कितनी लेंथ है? B, ठीक है। ओ से लेके P तक कितना है? A। ओ से लेके P तक कितना है? A, ठीक। अब मुझे ये बताओ, अभी हम डेफिनेशन क्या कह रही थी कि दो किसी इलिप्स के ऊपर जो भी पॉइंट है उसका फोकस से डिस्टेंस का सम कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो लेट P इज एनी पॉइंट ऑन मेजर एक्सिस, ठीक है। टेक ए पॉइंट P एट द एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट पे P ले लिया, कैसे लिया कि OP इज इक्वल टू A, OP डिस्टेंस कितना है? A। तो
डेफिनेशन क्या कहती है कि पी एफ वन प्लस पी एफ टू, पी का एफ वन से डिस्टेंस ये हो गया और पी का एफ टू से डिस्टेंस पी एफ टू हो गया, तो पी एफ वन प्लस पी एफ टू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एफ वन पी प्लस एफ टू पी इज इक्वल टू क्या आएगा, चलो एफ वन पी निकालो जरा, क्या है आएगा एफ वन पी, एफ वन पी क्या आ जाएगा, ये ए है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक सी, तो क्या हो गया ए प्लस सी, तो एफ वन पी की वैल्यू आ गई ए प्लस सी। ठीक है, अब निकालता हूँ एफ टू पी की वैल्यू। एफ टू पी की वैल्यू ओ से लेके पी तक ये हो गया ए, और ओ से लेके एफ टू तक ये हो गया सी, तो ए में से सी माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा एफ टू पी, तो ए माइनस सी आ जाएगा, एफ टू पी इज इक्वल टू ए माइनस सी। ठीक, अब हम क्या देख रहे हैं, सी से सी कैंसिल हो गया, तो ए प्लस ए इज इक्वल टू टू ए, तो कुल मिला के क्या हुआ एफ वन पी प्लस एफ टू पी इज इक्वल टू टू ए। इस पॉइंट का डिस्टेंस का सम फ्रॉम द फोकस इज इक्वल टू टू ए आ गया। अब हम देखना चाह रहे हैं माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट पे कोई पॉइंट क्यू। ठीक है, चलो जी, तो एफ वन से क्यू का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दिस इज द राइट एंगल, दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर। ठीक है, तो एफ वन क्यू क्या हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, किससे आया है पाइथागोरस से। ऐसे ही एफ टू क्यू भी क्या आएगा अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा, तो इन दोनों का सम क्या हो गया एफ वन क्यू प्लस एफ टू क्यू का सम कितना हुआ अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दोनों सेम ही है तो ट्वाइस हो गया। ठीक, तो ये भी डिस्टेंस है दो पॉइंट के, किसी पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस का सम, ये भी किसी पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस का सम है, तो ये क्या होता है ऑलवेज कांस्टेंट होता है, जितना इसके लिए कांस्टेंट आएगा इतना ही इसके लिए कांस्टेंट आएगा, इसका मतलब ये दोनों चीजें बराबर हैं, दीज ऑल थिंग्स आर इक्वल, these two things are equal means 2 under root b square plus c square is equal to 2a, this constant is equal to this constant। ठीक, तो 2 से 2 कट हो गया, अब हमें स्क्वायर अंडर रूट हटाना है, अंडर रूट हटाने के लिए क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए पे स्क्वायर लग जाएगा और इसका अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ से सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, क्या कह सकते हो सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कह सकते हो आप लोग, और क्या कह सकते हो c इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी, इसको याद रखना है बच्चों, c इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, अब एक चीज देखो यहाँ पर कुछ चीज नोट करते हैं यहाँ, अगर c की वैल्यू जीरो हो जाए, c की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाए जीरो, मीन्स ये फोकस हटके कहाँ पर आ जाए ओ पर। ठीक, तो क्या बन जाएगा बच्चों ए स्क्वायर इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी बन जाएगा, इसका मतलब ए और बी दोनों बराबर हो जाएंगे, तो जब ए और बी दोनों बराबर हो गए इसका मतलब ये क्या बन गया, इट विल बी ए सर्कल, इट विल बी ए सर्कल द। ठीक, इफ c is equal to 0 then a is equal to b, then the ellipse becomes a circle, the circle is a special case of ellipse, circle is the special case of ellipse, ये याद रखना है। अच्छा एक चीज और देखो, इफ c is equal to a, अगर हमने c की जगह a भर दिया है यहाँ पर, यहाँ भर दो, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जीरो, तो b इक्वल टू जीरो है ना, b क्या हो जाएगा जीरो, इसका मतलब ये पॉइंट यहीं पे आ जाएगा, तो इसका मतलब ये इलिप्स ना रह के सिकुड़ जाएगा, सिकुड़ के क्या बन जाएगी लाइन सेगमेंट बन जाएगी ये। ठीक है, ये पॉइंट भी तो यहीं आ जाएगा, तो ये F1 F2 लाइन सेगमेंट रह जाएगी केवल। ठीक है, इफ c is equal to a then b is equal to 0, the ellipse reduces to the line segment F1 F2 joining the two foci। ठीक है, ये हो गया। अब हमें देखना है इसेंट्रिसिटी, एक डेफिनेशन है इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी क्या है, दिस इज द रेशो ऑफ c एंड a, तो e इज इक्वल टू होता है c अपॉन a,
eccentricity is denoted by small e, and this is the ratio of C and A. What is C? C is distance of foci. C क्या है? Distance of foci from origin, from center. And what is A? A is length of minor semi major axis. ठीक है, तो C और A का रेशो, C और A का रेशो क्या कहलाता है? E कहलाता है. तो E इज इक्वल टू C अपॉन A. तो अगर हम डेफिनेशन देना चाहें, इसेंट्रिसिटी ऑफ एन इलिप्स is the ratio of the distance from the center of the ellipse to one of the foci and to one of the vertices of the ellipse. ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय E. तो E इज इक्वल टू C अपॉन A होता है. E इज इक्वल टू C अपॉन A. ठीक, तो ये चीजें हमें याद रखनी है, सारी छोटी छोटी चीजें. क्वेश्चन में ये चीजें पूछते हैं वो. अब हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स. ये इलिप्स लिया हमने, ठीक है, जिसमें A बड़ा है B से, A इज ग्रेटर देन B. Then equation of an ellipse is x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. बच्चों इसको याद रखना है हमें. स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. इसकी खास बात क्या रहेगी? ए डैश इज द मेजर एक्सिस, ए एंड ए डैश आर वर्टिसेस. तो कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस आर a0 एंड माइनस a0. ठीक है, जिधर भी मेजर एक्सिस होगा उधर ही उसके वर्टिसेस माने जाएंगे. ठीक है, जिधर भी मेजर एक्सिस होगा उधर ही उसके वर्टिसेस माने जाएंगे. तो इफ a ग्रेटर देन b, देन इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ठीक है, चलो अब एक केस इसका ये भी है. यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर मेजर एक्सिस कहाँ पर था? एक्स एक्सिस के ऊपर था. तो फोकी क्या, इसके फोकी क्या थे? C0 एंड माइनस C0. अब यहाँ पर क्या है? मेजर एक्सिस हो गया वाई एक्सिस पे. मेजर एक्सिस इज ऑन वाई एक्सिस. यहाँ पर मेजर एक्सिस कहाँ पे था? एक्स एक्स पे था. तो एक्स के नीचे ही हमने ए लिखा था. यहाँ पर क्या है? मेजर एक्सिस कहाँ पर है? वाई एक्स पे है. अब हम वाई के नीचे ए लिखेंगे यहाँ पर. ठीक है, अगर एक्स एक्स पे मेजर एक्सिस है तो एक्स के नीचे ए लिखा जाएगा, वेरिएबल. ठीक है, और अगर वाई एक्सिस पे मेजर एक्सिस है तो वाई के नीचे ए लिखा जाएगा. ठीक है, ये 0 ए हो जाएगा, ये 0 माइनस ए, ये 0 बी, और ये मेजर एक्सिस होगा. मेजर एक्सिस कौन सा होगा? वाई एक्सिस. वाई एक्सिस विल बी द मेजर एक्सिस. द फोकस विल बी ऑन वाई एक्सिस. फोकस के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे यहाँ पर? 0 C एंड 0 माइनस C. ठीक है, vertices will be 0a and 0 minus a. In this case, equation will be x square upon b square plus y square upon a square is equal to 1. So these are the two cases of ellipse. ठीक, ये कब है? जब मेजर एक्सिस एक्स एक्स पे है, और ये कब है? जब मेजर एक्सिस वाई एक्स पे है. ठीक है, अब एक टॉपिक और रहता है हमारा छोटा सा, इसको कर लेते हैं. लेटस रेक्टम. लेटस रेक्टम ये क्या है? देखो, दिस इज द इलिप्स. ठीक है, दिस इज सेंटर, F1 फोकस, F2 फोकस. ठीक है, तो लेटस रेक्टम क्या है? ए लाइन सेगमेंट AB passing through focus and perpendicular to major axis is called latus rectum. AB is the latus rectum which is passing through focus. ठीक है, तो फोकस से पास होने वाली लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस. तो AB लाइन को हम क्या कहेंगे? लेटस रेक्टम.
लेटेस्ट रेक्टम फोकस F2 से भी जा सकती है, लेटेस्ट रेक्टम फोकस F1 से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, देखो खास बात क्या है, ये फोकस से जा रही है और एंड पॉइंट्स इसके कहाँ पर है, इलिप्स के ऊपर है लेटेस्ट रेक्टम। सो AB इज द लेटेस्ट रेक्टम विच इज पासिंग थ्रू द फोकस एंड एंड पॉइंट्स ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम आर ऑन द इलिप्स। ठीक है, तो लेटेस्ट रेक्टम क्या है बेटा, लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एन इलिप्स इज a line segment perpendicular to the major axis। ठीक है, मेजर एक्सिस के perpendicular passing through any of the foci and whose end points lie on the ellipse AB। AB and CD are lattice rectum। और लेटस रेक्टम की लेंथ चाहिए मुझे, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम दैट इज AB। ठीक है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगी, AB। अब इसमें क्या खास बात है, जितना ये ऊपर है उतना ही नीचे है, तो हमने AF2 को L मान लेना है, लेट AF2 इज L और O से लेके F2 का डिस्टेंस कितना है, C। ठीक, तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या हुए, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हुए C और L, CL। ठीक है, लेकिन C किसके बराबर होता है, AE के बराबर होता है, सिंस E इज इक्वल टू क्या होता है, C अपॉन A। तो C इज इक्वल टू क्या हुआ, EA AE, तो C की जगह AE रखा, तो AE L, कोऑर्डिनेट ऑफ AR AE कॉमा L। ठीक, चलो जी, द पॉइंट A इज ऑन द इलिप्स, पॉइंट A इज ऑन द इलिप्स, तो पॉइंट A विल सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्स की वैल्यू पुट कर दी, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, क्या पुट करेंगे, ए, एक्स की जगह क्या भर देंगे, ए, और वाई की जगह क्या भर देंगे, एल भर दिया। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट, एल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, ई स्क्वायर को इधर ले गए, तो एल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक, अब इसको यहीं छोड़ दो, देखो ई इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, अभी हमने पीछे पढ़ा था कि सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, तो रख दिया अपॉन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो। एल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, 1 से 1 कट, माइनस माइनस प्लस, तो बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो एल स्क्वायर इक्वल टू था ये, तो एल इक्वल टू क्या हुआ, बी स्क्वायर अपॉन ए, तो एल की वैल्यू मिल गई मुझे बी स्क्वायर अपॉन ए। तो पूरी पूरी लेटेस्ट रेक्टम कहाँ से कहाँ तक है, ए से बी तक, तो लेंथ ऑफ ए बी, ए बी क्या है, लेटेस्ट रेक्टम, क्या हो जाएगी, डबल, तो ट्वाइस बी स्क्वायर अपॉन ए, दिस इज द फॉर्मूला, ट्वाइस बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, ये लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ है। तो जितनी चीज़ें हमने आज पढ़ी हैं इनको ध्यान से आज आप लोग वीडियो को देख के ध्यान से कर लेंगे, क्वेश्चन इनके कल करेंगे।